सलाम हिंदुस्तान दोस्तों। हिंदी और उर्दू के मुहावरों, कहावतों, लोकोक्तियों यानी प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में बताने वाली इस सीरीज की दूसरी कड़ी में आज पेश हैं कुछ और मुहावरे और साथ ही उनके अंग्रेजी रूप। आज सबसे पहले बात एक ही थैली के चट्टे बट्टों की। जी हाँ, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, इस टर्म को आपने खूब इस्तेमाल किया होगा और साथ ही आपने चोर चोर मौसेरे भाई का भी इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों, एक ही थैली के चट्टे बट्टे और चोर चोर मौसेरे भाई का अर्थ लगभग एक ही है और वो है कि समान विचारों वाले लोग समान व्यवहार ही करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसे अगर कहें तो ना तो आपको थैली का ट्रांसलेशन करना है और ना ही चट्टे बट्टे का और ना ही चोर और मौसेरे भाइयों का। आपको तो सिर्फ कहना है बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही थैली के चट्टे बट्टे या चोर चोर मौसेरे भाई। इसके अलावा आप बचपन से ये भी सुनते आ रहे होंगे कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी ज्यादा बोलने वाले कुछ करते नहीं हैं। वैसे तो आपको इसका अंग्रेजी रूप मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि इसका अनुवाद करते वक्त यानी इसका तर्जुमा यानी ट्रांसलेशन करते वक्त आपको गरजने या बरसने की अंग्रेजी नहीं सोचनी है, क्योंकि इसे अंग्रेजी में कहते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। जी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। और जब आपके सामने हर तरफ से मुसीबत आ जाए तो आप कहते हैं कि भाई आगे कुआं है और पीछे खाई है। आगे कुआं पीछे खाई ट्रांसलेट करेंगे तो ना कुआं रहेगा ना खाई रहेगी, क्योंकि तब आप लिख रहे होंगे बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। जी साहब, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। इसके बाद बात करते हैं चादर की। जी हाँ, आपने सुना होगा कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, यानी अपनी हैसियत से बढ़कर काम नहीं करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप लिखेंगे कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए या फैलाने चाहिए। और जब आप चादर को छोड़कर भैंस के सामने आ जाते हैं और बीन बजाने लगते हैं तो भैंस के आगे बीन बजाना तो बेकार ही होता है, क्योंकि वो तो क्राइंग इन विल्डरनेस है। जी हाँ, क्राइंग इन विल्डरनेस यानी भैंस के आगे बीन बजाना। वैसे अंग्रेजी में इसके लिए एक और ऑप्शन है आपके पास और वो है कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। और जब आप भैंस के आगे बीन बजा चुके हैं तो जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर बुरा तो होए बुरा। अंग्रेजी में डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, डू इविल एंड लुक फॉर लाइक, यानी जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी होगा। और आप ये भी अक्सर कहा करते होंगे कि लोहा लोहे को काटता है, जानी लोहा लोहे को काटता है, यानी ताकतवर को ताकतवर ही हरा सकता है। लेकिन अंग्रेजी में लोहा नहीं रहता, वो डायमंड बन जाता है और अंग्रेजी में कहना पड़ता है डायमंड कट्स डायमंड। चलो अगला मुहावरा देखो। और अगला मुहावरा है हथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त कंगन और फारसी की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ट्रांसलेट जब करते हैं तो ये बन जाता है एविडेंस डजंट रिक्वायर प्रूफ, एविडेंस डजंट रिक्वायर प्रूफ। हथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और अगली कहावत की तरफ आएं तो हम पाएंगे कि सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखाई देता है, लेकिन ट्रांसलेट करते वक्त न सावन रहता है न हरियाली रहती है, क्योंकि ये बन जाता है एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। दोबारा बताता हूँ, एवरीथिंग लुक्स येलो टू अ जॉन्डिस्ड आई। सावन के अंधे को सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है। और अगली कहावत भी डायलॉग की शक्ल में राजकुमार साहब के अंदाज में कि जानी अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। और अंग्रेजी में एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल। जी, एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंगहिल, यानी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। देखा आपने, ट्रांसलेशन करते वक्त न कुत्ता रहा न शेर और न गली, सब कुछ बदल गया। और आपने यह भी सुना होगा कि लक्ष्य बड़ा हो तो कोशिशें भी बड़ी करनी चाहिए। कहावत के रूप में आपने ये सुना या पढ़ा होगा कि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। आइए ट्रांसलेट करते हैं इसको। ओस हटा दीजिए, चाटना हटा दीजिए,
प्यास भूल जाइए, क्योंकि ये है fog cannot be dispelled by a fan। fog cannot be dispelled by a fan। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगले मुहावरे या कहावत के बारे में जानने से पहले अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ आपको कुछ लिंक्स नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो इन पर टैप करके या क्लिक करके इनको देख सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे किसी भी वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें और लाइक भी कर दिया करें। बाकी बातें अगली मुलाकात में। सलाम हिंदुस्तान।